न्यूज बुलेटिन एक। आईपीओ बाजार की तेजी। इस साल के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ बाजार में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनियां दिसंबर तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जुटा सकती हैं, जबकि 2021 में 67 आईपीओ के माध्यम से 1.2 लाख करोड़ रुपए जुटाने का रिकॉर्ड बना था। इस साल अब तक 62 आईपीओ आ चुके हैं, जिन्होंने 64,513 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो शेयर बाजार में उछाल। घरेलू शेयर बाजार में लगातार 8 दिनों से तेजी देखी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार की बेहतर स्थिति और घरेलू निवेश में वृद्धि के चलते भारतीय बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। सेंसेक्स 287 अंक बढ़कर 84,831 पर खुला और 384.30 अंक बढ़कर 784.30 पर पहुंच गया। 84,928.61 पर बंद हुआ। बोर्ड सेबी द्वारा समान शुल्क संरचना अनिवार्य करने के बाद उठाया गया है और संशोधित दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। 4. भारत भूटान सहयोग। भारत और भूटान ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने का निर्णय लिया है, जिसमें एकीकृत जांच चौकी की स्थापना का मुद्दा शामिल है। 5. स्टर्लिंग विल्सन में हिस्सेदारी बिक्री। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के प्रवर्तकों ने कंपनी में 7.14% हिस्सेदारी 1,040 करोड़ रुपए में बेच दी है। यह लेन देन शाहपूरजी पाल्लोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। 6. स्कोप को सेबी की मंजूरी। स्टार्टअप नेटवर्किंग मंच स्कोप को $5 करोड़ के उद्यम पूंजी कोष वीसीएफ के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। यह कोष वित्तीय प्रौद्योगिकी और गेमिंग क्षेत्र में उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप में निवेश करेगा। 7. यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग के लिए ब्रिटेन का समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल ही में इस समर्थन की पुष्टि की है। 8. पीक 15 की हिस्सेदारी बिक्री। निजी इक्विटी कंपनी पीक 15 ने इंदौर स्थित प्रताप स्नैक्स में अपनी 47% हिस्सेदारी ऑन्थम इन्वेस्टमेंट और माही मधुसूदन केला को 847 करोड़ रुपए में बेची है। 9वीं अल्केम लैबोरेटरीज का खंडन। अल्काम लैबोरेटरीज ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि उसके उत्पाद सीडीएसएसईओ की जांच में विफल रहे हैं। कंपनी ने कहा कि एकत्र किए गए नमूने नकली थे। टन पेट्रोल डीजल पर जीएसटी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की संभावना पर चर्चा की है। यदि ऐसा हुआ तो कीमतों में 20 रुपये प्रति लीटर तक की कमी हो सकती है। 11 महिलाओं के लिए सोने के मंगलसूत्र। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सोने की कीमतें गिरने के बाद महिलाएं अब अधिक वजनदार मंगलसूत्र खरीद सकेंगी। उन्होंने आयात शुल्क में कटौती के बाद कारोबार में वृद्धि का उल्लेख किया। 12. अक्टूबर में बदलाव। 1 अक्टूबर से आम आदमी से जुड़ी कई चीजों के नियमों में बदलाव होंगे, जिनमें एलपीजी की कीमतों और पीपीएफ खातों के नियम शामिल हैं। इन बदलावों का आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा।